जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी पुराणों में आधारित। प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत पूजन विधि, प्रदोष व्रत रखने के फायदे, प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत उद्यापन, साल में कितने प्रदोष व्रत होते हैं। हेलो दोस्तों, हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारण प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत को मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने हेतु किया जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रतिवर्ष 24 बार आता है, अर्थात यह व्रत प्रायः महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है जैसे अमूल्य मोतियों में पारस का होना। प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति नियमित करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और दुखों का नाश होता है। अलग अलग वार का त्रयोदशी तिथि के साथ संगम होने से पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा उसी के अनुरूप होती है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा और लोग धर्म का रास्ता छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय जातक प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। विषय सूची। प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत की विधि, प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष व्रत का उद्यापन, प्रदोष व्रत के फायदे, प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं, अर्थात प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। आइए जानते हैं किस वार को कौन सा प्रदोष व्रत आता है और क्या है प्रदोष व्रत की महिमा। सोम प्रदोष व्रत। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत का आना कई गुना शुभ फलों को देने वाला होता है। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष व्रत रखने से मानसिक सुख प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो इस दिन व्रत का नियम अपनाने पर चंद्र दोष समाप्त होता है और सौभाग्य एवं परिवार के सुख की प्राप्ति होती है। भौम मंगल प्रदोष व्रत। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का आगमन संतान सुख देने वाला और मंगल दोष से उत्पन्न कष्टों से निवृत्ति प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्रत रखने पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से आर्थिक घाटे से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप कर्ज से परेशानी है तो वह भी समाप्त हो जाता है। रक्त से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवजी, हनुमान जी, भैरव की पूजा अर्चना करना भी लाभप्रद होता है। बुध प्रदोष व्रत। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष, सौम्यवारा प्रदोष, बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से बौद्धिकता में वृद्धि होती है, वाणी में शुभता आती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह के कारण परेशानी है या वाणी दोष इत्यादि कोई विकार परेशान करता है तो उसके लिए बुध प्रदोष व्रत से बुध की शुभता प्राप्त होती है। छोटे बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है तो माता पिता को चाहिए कि बुध प्रदोष व्रत का पालन करे, इससे लाभ प्राप्त होगा। गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत होने पर गुरु के शुभ फलों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप यह व्रत जातक को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और आध्यात्म चेतना देता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेषकर पुत्र कामना हेतु या संतान के शुभ हेतु रखना उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने पर इसे शुक्र प्रदोष या भृगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने पर आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में शुभता एवं सौम्यता का वास होता है। इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत। शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर शनि प्रदोष व्रत होता है। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में मौजूद शनि दोष या शनि की 7.5 अथवा ढैया से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। शनि प्रदोष व्रत द्वारा पापों का नाश होता है। हमारे कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवजी, हनुमान जी, भैरव की पूजा अर्चना करना भी लाभप्रद होता है। रवि प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि के दिन रविवार होने पर रवि प्रदोष व्रत होता है। इस दिन को भानुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत के करने से जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पिता से अलगाव अथवा सुख की कमी हो तो इस व्रत को करने से सुखद फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का सूर्य संबंधी दोष होने पर इस व्रत को करना अत्यंत लाभदायी होता है। प्रदोष व्रत की विधि। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना होता है, किंतु यदि कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता तो सामान्य व्रत भी रख सकता है। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराकर बेल पत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। शाम के समय पुण्य स्नान करके इसी तरह शिवजी की पूजा करें। भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा करें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। इसके अलावा भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। शिव आरती करें। शिव स्तोत्र मंत्र जप करें। रात्रि में जागरण करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर ले। फिर प्रसाद वितरण करें। व्रत में दान करने का महत्व होता है, इसलिए आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान की वस्तुएं निकालकर अलग रख दें। सुबह में उसे दे दें। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसका एक पुत्र भी था जिसको वह सुबह अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है।
भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजय हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदोष व्रत का उद्यापन। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर मंडप बनाना होता है और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। इसके बाद उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। अब खीर से शिव पार्वती को ध्यान में रखते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नम मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करते हैं। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है और आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। प्रदोष व्रत के फायदे। अलग अलग वार के प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ होते हैं। रविवार के दिन जो उपासक को प्रदोष व्रत रखते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन के प्रदोष व्रत को सो प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और इसे मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन जो जातक प्रदोष व्रत रखता है, उसकी हर तरह की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन लोग संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत करते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि इन तिथियों को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यदि मंगलवार हो तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष व्रत अत्याधिक प्रभावकारी माने गए हैं। साधारण तौर पर अलग अलग जगह पर द्वादशी और त्रयोदशी की तिथि को प्रदोष तिथि कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है, यदि व्यक्ति को सभी तरह के जप, तप और नियम संयम के बाद भी उसके गृहस्थ जीवन में दुख, संकट, क्लेश, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक कलह, संतानहीनता या संतान के जन्म के बाद भी यदि नाना प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाएं, रोजगार के साथ सांसारिक जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसे जातकों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद महर्षि वेदव्यास से सूत जी और इसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था।
बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।